1960 का एलिगार, एक समय मासूमियत का, एक समय डर का। यह एक ऐसा दौर था जब हर गली, हर नुक्कड़ पर कहानियां बसी थीं। एलिगार आईटीआई वर्कशॉप, जहां तेल और धातु की गंध रहती थी, और हर कोने में मेहनत की कहानियां बसी थीं, जहां लोग सीखने आते थे। लेकिन आज रात नहीं, आज रात यह जगह वीरान थी। आज रात यहां दहशत का साया था। हर कोने में एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। पुरानी मशीनें जैसे खामोश पहरेदार, जो हर हरकत पर नजर रखती थीं, उनकी धातु की बॉडी चांदनी में हल्की सी चमक रही थी। यह चमक एक अजीब सी रहस्यमयी आभा दे रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई जब मुझे कहानियां याद आईं। उन कहानियों में छुपे डर ने मुझे जकड़ लिया। एक बेचैन आत्मा की कहानियां जो इस जगह को कभी छोड़ नहीं पाई, इन्हीं दीवारों के भीतर कैद। ये आत्मा आज भी यहां भटकती है, अपनी मुक्ति की तलाश में। आधी रात होने वाली थी। चौकीदार रामू अपनी गश्त पर था। अचानक एक तेज आवाज से सन्नाटा टूट गया। लेथ मशीन जो सालों से बंद थी, अचानक चलने लगी। रामू जम गया। उसका खून पानी बन गया। उसने कहानियां सुनी थी, उन्हें अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन मशीन को खुद बंद ये वेयों को खुद चलते देख उसने पहली बार डर को जाना। अगले ही दिन रामू की कहानी आग की तरह फैल गई। कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ, खासकर जो सालों से वहां थे, उन्होंने डर के मारे सुना। घटनाएं होती रहीं, औजार गायब हो जाते और अजीब जगहों पर मिलते। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट सुनाई देती। वर्कशॉप जो कभी काम करने की जगह थी, अब डर के साए में डूबी हुई थी। सेक्शन 4, जवाब की तलाश। प्रिंसिपल, जो तर्क और विवेक के आदमी थे, भूतों पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वह हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते थे और किसी भी रहस्य को तर्क संगत तरीके से सुलझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने वर्कशॉप का पूरी तरह से निरीक्षण करने का आदेश दिया। हर कोने, हर मशीन को बारीकी से देखा गया। बिजली वालों ने वायरिंग चेक की और इंजीनियरों ने मशीनों की जांच की। हर तकनीकी पहलू की गहन जांच की गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई भी सुराग नहीं मिला जो इन घटनाओं को समझा सके। मशीनें पुरानी थीं, लेकिन अच्छी हालत में थीं। वे सुचारू रूप से काम कर रही थीं। घटनाएं हालांकि जारी रहीं, सभी तर्कों को चुनौती देती रहीं। यह रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था, और जवाब अभी भी दूर थे। सेक्शन 5, भूतनाथ का एग्जाम। फाइनल परीक्षा का दिन आ गया। छात्र, उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे, जैसे किसी अनजाने भय ने उन्हें जकड़ लिया हो। हर कोई जानता था कि यह परीक्षा सामान्य नहीं थी। वर्कशॉप में दाखिल हुए। हवा में तनाव था, और फिर वो हुआ। एक अजीब सी सिहरन ने सबको घेर लिया। लेथ मशीन एक बार फिर खुद ब खुद चलने लगी। इस बार इसने धातु के एक टुकड़े को आकार देना शुरू कर दिया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे संचालित किया हो। इतनी सटीकता के साथ कि एक कुशल कारीगर भी देखता रह जाता। हर कट, हर मोड़ बिल्कुल परफेक्ट था। घंटों बाद जब परीक्षा समाप्त हुई, तो छात्र मशीन के चारों ओर जमा हो गए। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। वहां कार्यक्षेत्र पर एक पूरी तरह से तैयार किया गया गियर पड़ा था, जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्हें बनाने के लिए कहा गया था। हर एक डिटेल, हर एक माप बिल्कुल सही था। गियर पर बारीक कारीगरी से एक नाम उकेरा गया था, सुरेश। यह नाम देखकर सबकी आंखें नम हो गईं। सुरेश, एक होनहार छात्र जिसकी 1 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी थी। अपनी अंतिम परीक्षा से कुछ ही दिन पहले। प्रिंसिपल, उनका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आखिरकार समझ गए। उन्होंने सुरेश को मरणोपरांत पूरे अंक देने का फैसला किया। यह उनका सुरेश के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि थी। उस रात महीनों में पहली बार वर्कशॉप शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। मशीन बंद पड़ी थी। उसका काम पूरा हो गया था।
ऐसा लग रहा था जैसे वह भी सुरेश के साथ शांति पा चुकी हो। सुरेश का भूत, ऐसा लग रहा था आखिरकार शांति पा चुका था। वर्कशॉप में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो।